नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अब अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वज्रपात, तेज़ हवाएं, मेघ गर्जन, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे जम्मू उत्तराखंड यानी नॉर्थ इंडिया, खासकर पहाड़ी इलाकों, पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटे के दौरान। पिछले 24 घंटे के दौरान ओलावृष्टि हमें पूर्वी मध्य प्रदेश और सिक्किम में मिली है। भारी वर्षा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, तटीय कर्नाटक और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक से मिली है। साथ ही आंधी की जो हमें सूचनाएं मिली हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिली हैं। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जो हमारा ट्रफ इन्वेस्टरलीज था वो अभी भी 82 डिग्री ईस्ट और 19 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है। साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और वहां से एक ट्रफ हमारा नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र तक जा रहा है। जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रफ है वो अभी वेस्ट विदर्भा से नॉर्थ केरला तक जा रहा है। साथ ही कोमरिन एरिया के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे ईस्ट बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो जैसा कि हमने कल बताया था कि पूर्वी भारत में लगातार जो तेज हवाएं, मेघ गर्जन और लाइटनिंग यानी वज्रपात की चेतावनियां हैं वो अभी अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेंगी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 30 अप्रैल से बारिश होने, हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी यानी वज्रपात और मेघ गर्जन की एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। अब अगर हम आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कल जो हमें अधिकतम तापमान मिला है वो 46.1 डिग्री सेल्सियस मिला है, जो कि बाड़मेर में मिला है। पिछले 24 घंटे में कहीं पे भी हीट वेव की कंडीशंस रियलाइज नहीं हुई हैं। अब अधिकतम तापमान के अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर अगले 3 दिनों के दौरान कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद इसके 2 से 4 डिग्री गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मध्य भारत में ये 2 से 4 डिग्री अगले 3 दिनों के दौरान बढ़ेगा और उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। गुजरात के लिए तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। अब अगर हम मल्टी हजार्ड वार्निंग्स की बात करें, अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि समूचे पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। खासकर असम मेघालय के लिए आज भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं समूचे पूर्वी भारत में आज मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। इसमें बिहार में भारी वर्षा भी हो सकती है। साथ ही झारखंड, बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो समूचे प्रायद्वीप भारत में आज मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही वहाँ तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। केरला में एक आध जगह में भारी वर्षा भी हो सकती है। अब अगर हम हीट वेव की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में आज उष्ण लहर की चेतावनियां जारी की गई हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के लिए आज हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग्स जारी की गई हैं। अगर हम 29 अप्रैल की बात करें तो 29 अप्रैल को आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि समूचे पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और NMMT में खासकर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है और मेघ गर्जन और लाइटनिंग, वज्रपात की चेतावनियां समूचे पूर्वोत्तर भारत में दी गई हैं। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो समूचे पूर्वी भारत में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी रहेंगी। साथ ही तेज हवाएं भी उड़ीसा और झारखंड में ज्यादा स्पीड के साथ चलेंगी, जिसमें खासकर उड़ीसा में ओलावृष्टि की भी चेतावनियां दी गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंधी की चेतावनियां 29 तारीख के लिए दी गई हैं। अगर हम प्रायद्वीप भारत की बात करें तो वहां पे भी वज्रपात की चेतावनियां सभी जगहों के लिए दी गई हैं। अब अगर हम हीट वेव की वार्निंग्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव की वार्निंग 29 तारीख के लिए दी गई है और हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग गुजरात स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के लिए जारी की गई है। 30 अप्रैल के दिन आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के समूचे पूर्वोत्तर भारत में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी रहेंगी। पूर्वी भारत में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी रहेंगी, जिसमें उड़ीसा में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 30 तारीख को आंधी
भी आ सकती है मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप भारत की बात करें तो वहाँ पे नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में ओलावृष्टि, तेज हवाएं और स्क्वाली विंड्स की चेतावनियां जारी की गई हैं ऑरेंज कलर की वार्निंग के साथ। बचे हुए समूचे पूर्व दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी रहेंगी। हीट वेव की वार्निंग वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जारी रहेंगी। हॉट एंड ह्यूमिड वार्निंग्स भी तमिलनाडु, केरला, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के लिए जारी रहेंगी। 1 मई को अगर हम बात करें तो 1 मई को जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, समूचे जो हमारा नॉर्थ इंडिया है और ईस्ट इंडिया है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर सभी जगहों पे मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियाँ जारी की गई हैं, जिसमें खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट और राजस्थान में आंधी भी आ सकती है, उसकी भी चेतावनियाँ जारी की गई है। उड़ीसा में भारी वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा और NIK में भी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी रहेगा। अब अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस की बात करें तो वो गुजरात, तमिलनाडु और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जारी रहेंगी। 2 मई की तारीख को अगर आप देखेंगे तो कमोबश वही स्थिति बनी रहेगी और आप देख सकते हैं कि समूचे उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनियां दी गई हैं, जिसमें राजस्थान में खासकर आंधी की भी चेतावनियां दी गई हैं। अब प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला में वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं और तमिलनाडु के लिए हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग जारी की गई है। अब अगर हम 3 मई की बात करें तो 3 मई में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं, जो कि 4 मई के लिए भी जारी रहेंगी। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।